हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा और क्या उसकी कट ऑफ हो सकती है, और क्या जो ये बात सर्कुलेट हो रही है कि 31,000 बच्चे पास हुए हैं टाइपिंग में, कितनी इस बात में सच्चाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, 5512 की टाइपिंग का रिजल्ट किसी को कुछ नहीं पता है। सब भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 15 तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। 1262 यूपी ट्रिपल एस सी 1262 की टाइपिंग मैंने दी थी पिछले साल। 28 या 29 दिसंबर को टाइपिंग खत्म हुई थी उसकी, और आयोग ने लगभग 2 महीना लिया था दोस्तों। जनवरी और फरवरी, 1 मार्च को दोस्तों टाइपिंग का रिजल्ट आया था। मेरा भी रिजल्ट आया था और मैं क्वालिफाई हो गया था उसमें। ठीक है। और इस बार भी मैं भी वेट कर रहा हूँ अपनी टाइपिंग का, क्योंकि मैंने स्वयं भी टाइपिंग दी हुई है। तो अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन को रखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का आंसर मैं जरूर दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, टाइपिंग का रिजल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में आता है और आएगा ऐसे। ठीक है, तो टाइपिंग को लेके इतना वेट मत कीजिए कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। रोज रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट तो आना ही आना है। आयोग भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो रिजल्ट आएगा और आप लोग अपने आगे के जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। टाइपिंग के रिजल्ट के बारे में भूल जाइए। दूसरा, कि 31,000 जो ये बात सर्कुलेट हो रही है कि 31,000 बच्चे पास हो गए हैं, 32,000 बच्चे पास हो गए हैं, तो दोस्तों ये भी मुझे नहीं लगता कि किसी के पास पुख्ता सबूत है इस चीज के कि उनको डायरेक्टली पता हो कि इतने ही बच्चे पास हैं। पिछली बार भी दोस्तों 1262 जब टाइपिंग हुई थी तो 15,000 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 9,000 बच्चे उपस्थित हुए थे और 4400 या 4500 बच्चे सिर्फ पास हुए थे। दोस्तों, 51% या 50% ही आप मान के रखिए कि बच्चे पास होते हैं। तो ऐसे कह देना, अभी किसी को ये भी नहीं पता है कि उपस्थिति कितनी थी, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो कैसे इनको ये पता है कि इतने बच्चे पास हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यूज कमाने का एक तरीका होता है कि आपको क्लिक बेट दिया जाए, कितने बच्चे पास हो गए। बच्चों के अंदर निराशा भी फैलती है और वो परेशान भी हो जाते हैं कट ऑफ की। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, फिर कट ऑफ दिखाई जाती है उनको कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, पिछली बार भी बहुत सारे टीचर्स ने ये बोला था कि 58 कट ऑफ जाएगी, 59 कट ऑफ जाएगी, 60 तो पार ही नहीं होगी जनरल की। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 63 कट ऑफ गई थी, लगभग 63 पॉइंट समथिंग गई थी। और दोस्तों, मेरा भी 0.25 नंबर से रुक गया था टाइपिंग के बाद, मतलब रिजल्ट, और बहुत दुख हुआ था दोस्तों। और इस बार भी लगभग देखते हैं क्या होता है। टाइपिंग मैंने दी थी, 16 तारीख को मेरी टाइपिंग थी लैब नंबर 9 में। तो जितने भी बच्चे लैब नंबर 9 में अगर आपने टाइपिंग करी हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि उन्होंने कितने लाइनें लगभग टाइपिंग की है। इस वक्त दोस्तों यूट्यूब पर ये भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि मैंने 3.5 लाइन करी, 4.5 लाइन की, 5.5 लाइन करी। तो आप लोग भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि कितनी लाइन आपने टाइपिंग करी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो हम लोग सेम बोर्ड पर अभी हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप लोग भी रिजल्ट का वेट करिए। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कट ऑफ कितनी आएगी। दोस्तों, कट ऑफ को प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। किसी को एग्जैक्ट नंबर किसी को कुछ नहीं पता होता है। लोग अपने हिसाब से अभी तो 31,000 के हिसाब से लोग अपनी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 65 प्लस जाएगी, कोई कहता है 67 प्लस, कोई कहता है 60 जाएगी, 58, 55, अलग अलग है, रूमर्स हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन चीज है कि जनरल के कट ऑफ पे ध्यान देना। ठीक है, जनरल की कट ऑफ जितनी जाएगी उससे ज्यादा किसी की नहीं जानी है, उससे कम ही रहेगी। और अगर आप पैमाना तय करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, तो जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई लेके चलिए। जितने भी जैसे मैं जनरल से हूँ, जनरल वाले हमेशा ये सोच के चलें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ रखें, कम ना रखें। अगर कोई 58 बता रहा है तो 60 मान के चलो। ठीक है, अगर 60 है तो 61। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप कम मत, ये मत सोचिए कि कम जाएगी कट ऑफ। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कई ढेर सारे इसमें तरीके होते हैं कि बच्चे ज्यादा पास हो गए, कम पास हो गए। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि कट ऑफ आप अपने स्टैंडर्ड को तय कीजिए कि हाँ ज्यादा ही जो है। पिछली बार भी लोगों ने 58, 59, 60 ऐसे बताया हुआ था, 57 भी बता रहे थे, गई कितनी, 63। उम्मीदों से 5-6 नंबर ज्यादा गई थी कट ऑफ। तो आप लोग अभी से भी अगर कोई 58 बता रहा है तो उसको 60 या 61 तो मान के ही चलें, कम मान मान के मत चलें। दिलासा मत दीजिए। इससे होता क्या है कि आपकी आगे की पढ़ाई या आगे के एग्जाम में इफेक्ट डालता है वो चीज। ठीक है, आपको
संतोष हो जाता है कि यार इस बार तो मेरा हो जाएगा, तो मैं पढ़ूँगा नहीं फिर अगले एग्ज़ाम के लिए, मेरा तो हो ही जाना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आप फेल होते हो, कट ऑफ आ ही जाती है, तो सबसे ज़्यादा दिल टूटता है फिर आपका। तो कभी भी गफ़लियत में मत रहिए, पढ़ते रहिए लगातार और ये मान के चलिए कि कट ऑफ हाई जानी है। इससे होगा क्या कि आपके अंदर थोड़ा-सा लाइक उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा रिज़ल्ट को लेके, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप आगे की पढ़ाई नहीं रोकोगे। आप आगे की पढ़ाई करते रहोगे, भले ही आप 2 ही घंटा पढ़ें 24 घंटे, लेकिन आप पढ़ते रहोगे और नतीजा ये होगा कि अगर रिज़ल्ट जैसा भी हो, अच्छा आएगा, तो भगवान की दया है कि जल्दी हो जाए यार, तो उद्धार हो जाए। नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा आपके अंदर कि यार मेरी तो पढ़ाई छूट गई 2-3 महीने से। आप हर काम करें, साथ में पढ़ते भी रहें। तो रिज़ल्ट मेरे हिसाब से अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 60 मान के चलें जनरल का, बाकी सब उससे कम ही रहेगा, ठीक है? 2-2 नंबर ये ओबीसी का जैसे 58 हो गया, ईडब्ल्यूएस का भी 58 मान के चलो, ठीक है? एससी का 5-6 नंबर जितनी 41.25 गई है तो 5-6 नंबर बढ़ा लो यार बस। गर्ल्स का भी 50 तक मान के चलो, क्योंकि जनरल से हमेशा 10 नंबर या ऐसे ही कम रहती है गर्ल्स की। तो ऐसे ही अपना-अपना अनुमान अपने आप लगाइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इतना याद रखिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई बरगला नहीं सकता आपको। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करिए और पढ़ते रहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है? अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी मदद मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अपने नंबर, कितने लाइन्स आपने टाइप करी हैं, ठीक है? और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो मुझे पूछिए। मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आप लोग मचाने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।